वीवो की स्मार्टफोन की बैटरी है वीवो आई बिलीव V20 Pro, लास्ट ईयर का मॉडल था, लेकिन तो मैंने उसको फोन से कट करके बाहर रख दिया। वेलकम बैक गाइस, बैक टू द हार्डवेयर मोड। आज हमें एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। एक्सपेरिमेंट हमें इन दोनों फोन पे परफॉर्म करना है और वो हैं पोको X4 Pro एंड दी Redmi Note 11 Pro Plus। ये रहे दोनों फोन। इस कांच के पीछे रीजन क्या है आप समझ गए होंगे। जब मैं क्लास 4th में था, आई बिलीव 4th या 5th में, मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, उनका नाम था मुनींद्र शर्मा। वैसे तो सभी टीचर रिस्पेक्टेबल होते हैं, बट कुछ कुछ खामियां भी होती हैं। वो एक बात बताया करते थे, एक दलील दिया करते जब भी वो मैथ्स पढ़ाते थे कि राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा ना। अब आई डोंट नो कहाँ ये एप्लीकेबल होगा, बट फिलहाल ये दो राम श्याम है। अब कहानी क्या है कि Note 11 Pro Plus का डिस्प्ले जो है और बैक पैनल है, ये मेगा ड्रॉप टेस्ट में डैमेज हो गया था। और Poco X4 Pro के साथ क्या है कि इसका बैक पैनल तो डैमेज है लेकिन फ्रंट डिस्प्ले ओके है। अभी मुझे फिलहाल जरूरत है Note 11 Pro Plus की, सो व्हाई नॉट हम इस फोन का डिस्प्ले इस फोन में लगा दें। अगर ये राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का भाई होगा ना, तो वर्क करना चाहिए। इस फोन की बैटरी कंप्लीटली डेड हो चुकी होगी बिकॉज ये अब टच वर्क नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। इसको मैंने ऑफ कर दिया है। ऑलराइट, चलिए हम दोनों फोन को पहले टी डाउन करते हैं। ये भी देखते हैं कि इनसाइड से दिखने में कैसे हैं एक्चुअली, क्या सभी चीजें सेम है एग्जैक्टली, क्या कहानी। देन हम डिस्प्ले भी रिप्लेस करते हैं बिकॉज दोनों एग्जैक्टली सेम है, क्या पता वर्क कर जाए। ब्रोकन बैक पैनल ओपन करना रियली टफ होता है और रिस्की भी होता है बिकॉज लिफ्ट नहीं हो पाता ना, तो आपको जस्ट केयरफुली नाइफ का यूज करना पड़ता है। लेट्स सी राम श्याम और श्याम राम की कहानी कितनी ट्रू है। वैसे दोनों फोन एग्जैक्टली दिखने में सेम है, कोई ऐसा यहाँ पे डिफरेंस फर्स्ट लुक में तो नजर नहीं आ रहा है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करें 64 को 108 से रिप्लेस कर दें, वो हम पहले ही कर चुके हैं। चीजें काम नहीं करती बिकॉज वो ड्राइवर लेवल पे होता है, आपको पूरा रॉम कंप्लीटली फ्लैश करना पड़ेगा, तो शायद काम कर जाए। Note 11 Pro Plus में एक सेपरेट प्लास्टिक की केसिंग लगी है इस इनसाइड डिस्प्ले और बॉडी ग्राउंड में। दैट्स वाई एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देता है ड्रॉप टेस्ट में। एंड बेंड भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा इससे हेल्प मिलता है। एंड यहाँ से फिंगरप्रिंट की केबल अटैच है। पोको X4 Pro में भी सिमिलर डिज़ाइन है फ्रेम का जैसे कि Note 11 Pro Plus में। एंड यहाँ पे भी एक फिंगरप्रिंट की रिबन केबल होगी जो मुझे केयरफुली निकालनी पड़ेगी। एंड एट ए क्विक ग्लांस अगर हम दोनों फोटो कंपेयर करें पोको X4 Pro वर्सेस Note 11 Pro Plus, अगेन आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन है, सेम लेआउट है, एवरीथिंग इज सेम। बैटरी इवन बैटरी सीरियल नंबर जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे मेड इन चाइना छपा हुआ है। अब हम केयरफुली दोनों फोन के सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकालते हैं बिकॉज डिस्प्ले चेंज करने के लिए आपको ये सारे कंपोनेंट्स बाहर निकालने पड़ेंगे। एंड ये रहा गाइस Note 11 Pro Plus का कंप्लीट डिस्प्ले चेसिस आप कह सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स आपको इस फोन में मिलते हैं Note 11 Pro Plus में। चलिए केयरफुली अब पोको X4 Pro के सारे कंपोनेंट्स बाहर निकालते हैं। एंड ये रहा गाइस पोको X4 Pro का डिस्प्ले एंड ये Note 11 Pro Plus का डिस्प्ले। मेन चीज़ जो आपको चेक करनी होती है वो एग्जैक्टली पिंस की होती है, जो नंबर ऑफ पिंस यहाँ पे जाती हैं क्या वो सेम है कि नहीं है। अब वो सेम होता है देन ऑफ कोर्स आपका डिस्प्ले वर्क करना चाहिए। वेल अभी तो ये जस्ट एक्सपेरिमेंट है, नॉट श्योर कि आगे वर्क करेगा नहीं करेगा। लेट्स गिव इट ट्राई। दैट्स व्हाट, ये एक्सपेरिमेंट है कि चीज़ वर्क कर रही कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट स्टेप है Note 11 Pro Plus के जितने भी कंपोनेंट्स थे उसे हमें इस पोको X4 Pro के डिस्प्ले चेसिस में फिक्स करना है। मेन पीसीबी तो प्रॉपरली इस डिस्प्ले के स्लॉट में फिक्स हो गई। ये गया लोअर पीसीबी, स्पीकर मॉड्यूल, फाइनल स्टेप बैटरी भी वापस प्लेस करते हैं Note 11 Pro Plus की। बैटरी के सारे कनेक्टर भी प्लेस हो गए एंड क्वाइट ए डिफरेंट यहाँ पे डिज़ाइन है। जनरली सिंगल बैटरी का होता है जो कि फास्ट चार्जिंग होती है। आई थिंक अब डुअल बैटरी कनेक्टर लगते हैं। पहले आपने देखा होगा जस्ट राइट साइड में यहाँ पे होते थे अर्लियर फोन्स में जब स्टैंडर्ड चार्जिंग होती थी। कैमरा मॉड्यूल सभी कंपोनेंट्स मैंने लगा दिए। फ्रेम एंड फिंगरप्रिंट सेंसर की रिबन केबल भी कनेक्ट करते हैं। ये भी प्रॉपरली फिक्स हो गई है।
एंड यहाँ से स्टिक हो गई। एंड जो Redmi का फ्रेम है वो भी इस पोको के डिस्प्ले में प्रॉपरली फिक्स हो गया है। दैट्स अ गुड पार्ट। बाय द टाइम मैं सारे स्क्रूज यहाँ पे लगाता हूँ तब तक मैं फ़ोन को भी चार्ज कर लेता हूँ इन बिटवीन दैट। अब देखा जाएगा टर्न ऑन हुआ या ना हुआ, आई डोंट केयर। अगर मेरे मैथ्स के टीचर की कहानी सही थी तो ये कहानी भी सही होनी चाहिए। स्क्रूज भी टाइट हो गए और ये गया यहाँ पे सिम ट्रे। लेट्स पेस्ट दिस बैक पैनल। फाइनली गाइज ये गया बैक पैनल इन दिस स्पॉट जहाँ पे इसको होना चाहिए। इसको भी निकाल देते हैं। क्लिक। ओके, फोन सील हो चुका है। टाइम टू टर्न इट ऑन। क्या लगता है आपको, राम श्याम या श्याम राम वाली कहानी सही होनी चाहिए? लेट्स गिव अ शॉट इन 3, 2, 1। वाओ, अमेजिंग। फाइनली हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। अभी डिस्प्ले टर्न ऑन हो रहा है, बाकी चीजें चेक करना बाकी की कैमरा वो सभी वर्क करेगा नहीं करेगा। ऑब्वियसली करना चाहिए बिकॉज जस्ट डिस्प्ले हमने रिप्लेस किया। बाकी चीजें तो रेडमी के फोन्स की है। तो यानी कि हमारे टीचर जो कहते हैं वो सही होता है, इसीलिए गुरु ब्रह्मा कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से गाइस आपको भी ये सीख मिल गई कि इन केस आपके Redmi Note 11 Pro Plus का डिस्प्ले डैमेज हो जाता है तो समहाउ आप Poco X4 Pro या वाइस वर्सा अरेंज करके अपना फोन चला सकते हैं। तब तक मैं इसको चार्जिंग पे लगाए रहूं, क्या पता इन केस आधे रास्ते ही बैटरी इसकी बंद हो जाए। कुछ यहाँ पे हो रहा है। 8% क्विक चार्ज। डिस्प्ले प्रॉपरली वर्किंग है। एंड टच भी ओके है, कोई ऐसा इश्यूज नहीं आ रही है। आपको मैं अबाउट फ़ोन दिखा दूं इन केस यू वांट टू चेक। एंड ये रहा अबाउट फ़ोन Redmi Note 11 Pro Plus 5G। लेट्स चेक आउट दी कैमरा। क्विक सेल्फी। वन 108 MP मोड भी लगा लेते हैं, वो भी चेक ही कर लें। एंड ये रहे सारे कैमरा सैंपल। ये 108 MP मोड है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। स्विच टू 108 MP प्रीव्यू। ओके, सेल्फी भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। ये नॉर्मल एंड ये कुछ और सैंपल्स, और ये पहले की सैंपल थी जो हमने ली थी। ओके, फोन तो गाइज हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। एंड Poco X4 Pro को मैं अभी कंप्लीटली सील तो नहीं करूँगा, जस्ट मैं पार्ट्स वापस यहाँ पे लगा दूंगा। लेट्स सी अगर मैं कहीं लोकल शॉप्स या maxp.com समवेयर एनी प्लेस अगर मैं डिस्प्ले अरेंज कर सकता हूँ तब मैं आपको फ्यूचर में अपडेट करता हूँ। आई होप गाइज यू लाइक टुडेस एक्सपेरिमेंट एंड आपके पास भी कोई ऐसे अमेजिंग आइडियाज हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ। हैव अ ग्रेट डे।